चलिए लाइन इंटीग्रल में एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा एक तो है ना। चलिए थर्ड देखिए। ठीक है, एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी अलोंग सी एफ डॉट डी आर। चलिए इसमें एफ फैक्टर बताइए। एफ फैक्टर दिया आई कोस कोस वाई माइनस जे एक्स साइन वाई और सी इज अ कर्व। सी इज अ कर्व y बराबर कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 1 to 0 है ना। 1 0 टू गुड मॉर्निंग 0 1। चलिए तो वैल्यू निकालिए, इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए। गुड मॉर्निंग। नाउ एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अलोंग सी एफ डॉट डी आर का मान निकालना, डी आर वेक्टर का मान निकालना। ठीक है, तो एफ का मान रख दीजिए इसमें आई कोस वाई माइनस जे एक्स साइन वाई। डी आर का मान बताना डी एक्स आई के। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए अलोंग सी कोस वाई डी एक्स माइनस। अब ये देखिए किसका डिफरेंशिएशन होता है। आप ये बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कोस वाई का बताना। कोस वाई को ऐसे ही रखना, कोस वाई को ऐसे ही, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स और एक्स को ऐसे ही रखना, इसका माइनस साइन वाई डी वाई। तो ये जो डिफरेंशिएशन बन गया अलोंग किसके सी के, किसका डिफरेंशिएशन बन गया। ठीक है, एक्स कोस वाई का, इसका इंटीग्रल कर देंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा। तो क्या बचेगा एक्स कोस वाई। लिमिट बताना 1 कोमा 0 टू 0 कोमा 1। तो ये एक्स का मान होता है और ये वाई का। आ जाइए गुड मॉर्निंग नमस्ते। एक्स की जगह तो क्या रखना 0, तो सारा ही क्या हो जाएगा ये 0। फिर लोअर लिमिट रखनी माइनस एक्स की जगह क्या रखना, वाई की जगह क्या रखना कोस 0 का मान 1। तो कितना आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, करिए। एक्स में और वाई में दोनों में ही बदल के करना पड़ाई।
क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पूछा था? थर्ड पार्ट। चलिए 4 का थर्ड पार्ट देखिए। सर हो गया, ठीक है भाई। 4 का थर्ड पार्ट देखिए। एफ वेक्टर देखिए क्या दिया। एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस वाई इंटू आई कैप प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप वाई एक्स या एक्स वाई जेड कह दीजिए ना, की कैप सी के अलोंग निकालना। तो सी बराबर, सी इज द कर्व। सी इज द कर्व, बताना। एक्स बराबर कितना, टी स्क्वायर, एक्स बराबर 2t², y इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू t³ फ्रॉम t बराबर 2 1। नाउ ये बताइए वैल्यू किसकी निकालनी, अलोंग सी निकालनी, एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी। ठीक है, एफ का मान रख दो और डी आर का मान रख दो। अलोंग सी एफ का मान 2x प्लस वाई आई प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई जेड, अच्छा लगेगा ना, एक्स वाई जेड की कैप, ब्रैकेट बड़ा आएगा ना, डॉट डी आर का मान डी एक्स आई डी वाई जी अलोंग सी 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी जेड। टी में बदल लो, लिमिट टी की दे रखी, टी बराबर 0 टू 1। एक्स का मान कितना रखना, 2 पहले सीधा 4t², वाई का प्लस टी, डी एक्स का मान बता दीजिए 4d dt प्लस 3 वाई का मान t डी वाई की वैल्यू dt, एक्स का मान है ना, एक्स का मान कितना 2t², 2t की पावर 6 ही लिख दो है ना, डी जेड का मान 3t² dt, क्योंकि भैया एक्स वाई जेड दे रखा है, इनकी गुनाई कर दी है ना भाई, 3 पावर 4 और 2 6, तो ये आ गया। तो इसमें dt कॉमन ले लीजिए, ठीक है, t बराबर कितना 0 टू 1, कितना कॉमन ले लीजिए dt, 4 की इसमें गुना करना, कर दोगे अब तो, ऐसे ही नहीं हुआ आंसर, नहीं अच्छा आंसर नहीं आ रहा। 3 का है ये, 4 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। चलो भी देखते हैं।
आ जाइए। नमस्ते। चलिए इंटीग्रल करते हैं इसका। 16 टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4 इसका कर दीजिए टी क्यूब अपॉन 3, या इसमें या पहले जोड़ लो इनको, है ना, सही है, थोड़ा क्रम से लिख लो इनको। लिमिट तो है ही टी बराबर 0 to 1। चलिए पहले बड़ी पावर लिख लो, कितना 6 टी की पावर 8 प्लस 16 टी क्यूब प्लस 2 टी स्क्वायर 3 टी इंटू डी टी। 6 तो है ये, टी की पावर 9 अपॉन 9, इंटीग्रल कर रहे हैं इसका टी की, ठीक है, प्लस कितना 16 लिमिट 0 to 1। जो कट जाए तो काट दीजिए, ठीक है, 4 टाइम्स कट जाएगा ये। 2/3 टी की पावर 9, या चलो लिमिट ही रख दूं, लिमिट ही रख दीजिए, प्लस 4, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे 0। बस इसको जोड़ दीजिए, हो गया नीचे का सब ये। एलसीएम बताइए कितना, 6 4 24 4 और ये आ जाएगा, ये नहीं आ रहा ना, यही आएगा, सही कर लेना आंसर। फोर के थर्ड पार्ट का आंसर सही कर लेना। और कौन सा पूछा था, 6, चलिए 6 देखना।
6 में f की वैल्यू बताना। f फैक्टर इज इक्वल टू कितना, जेड आई कैप प्लस एक्स जी कैप वाई के कैप। और किसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने, आर वेक्टर की वैल्यू भी दे रखी है ना। सी इज द आर्क ऑफ द कर्व, सी इज द आर्क ऑफ द कर्व। आर वेक्टर बराबर कोस टी आई साइन टी जी कैप प्लस टी के कैप है ना, फ्रॉम टी बराबर 0 टू 2 पाई। टी बराबर कितना दे रखा है, 2 पाई। चलिए डी आर वैक्टर बताइए। डी आर वैक्टर माइनस साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप। या एक्स की जरूरत पड़ेगी तो कम पहले कंपेयर ही कर लीजिए, ठीक है। वी हैव, कहीं एक्स का मान रखना पड़ेगा तो ठीक है। आर वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है, एक्स आई कैप जेड के कैप। हेयर एक्स बराबर कोस टी, एक्स बराबर कोस टी। वाई की कंपेयर करिए, वाई बराबर कितना साइन टी, जेड बराबर टी। डी आर वैक्टर बता दीजिए यहाँ से, या डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे या वहां से निकाल लीजिए डी आर वैक्टर। चलिए डी आर वैक्टर ही निकाल लेते हैं। कितना, माइनस के साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जी कैप प्लस की कैप। नाउ किसका मान निकालना है, अलोंग सी, एफ डॉट डी आर वैक्टर का मान निकालना। अलोंग सी एफ का मान बता दीजिए, जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप वाई के कैप डॉट डी आर का भी मान बता दीजिए। ये रहा, माइनस कितना साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जी कैप की कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और एक्स वाई जेड के मान रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए। हो गया।
आपके इंटरनल कब है? 20। चलिए भैया ये डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए एलोंग सी, कितना आएगा माइनस के जेड साइन टी। अच्छा इसमें डी टी भी आना था ना भाई, जब इसका डिफरेंशिएशन किया था साथ में कितना भी आता है इनकी डी टी बाहर ले लेना, डी टी बाहर ले लेना ये। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट करिए जेड साइन टी डी टी है ना, बाद में लिख दूंगा प्लस एक्स कोस टी प्लस वाई इंटू डी टी। जरा जेड की वैल्यू बताना। तो माइनस के टी साइन टी, एक्स का मान कोस स्क्वायर टी प्लस साइन टी, सब टी में बदल गए तो लिमिट बता दो इसकी। टी बराबर 0 टू पाई। टू पाई। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, माइनस चलो बाहर ले लीजिए। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, इसका इंटीग्रल साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस, मैंने यहाँ लगा दिया ये कोस टी, फिर माइनस आएगा पहले का डिफरेंशिएशन कितना 1 और इसका इंटीग्रल कितना माइनस कोस टी, फिर कोस का भी करेंगे साइन टी। लिमिट बोलो, नहीं आया समझ में भाई? ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रल, इसका कितना हो जाएगा माइनस कोस टी, फिर माइनस आएगा बीच में, इंटीग्रल का साइन आएगा पहले का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन, ठीक है 1 आ जाएगा, माइनस तो बाहर ले रखा है, और इसका करेंगे साइन का माइनस कोस टी माइनस माइनस प्लस, फिर कोस टी का फिर करना पड़ेगा साइन टी, है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 0 टू कितना 2 पाई 2 कोस स्क्वायर डी डी टी, साइन टी का बताना माइनस कोस टी, लिमिट बोलना 0 से 2 पाई, लिमिट रखी माइनस 2 पाई, कोस 2 पाई का मान 1, साइन 2 पाई का मान 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 1 बाई 0 टू 2 पाई, इसका मान बताना 2 पाई, इसका मान बताना 1 प्लस कोस 2 टी इंटू डी टी, माइनस बाहर लीजिए, कोस 2 पाई का मान बताना 1, कोस 0 का मान पहले अपर लिमिट रखूंगा मैं, कोस 2 पाई का मान कितना, फिर माइनस लोअर लिमिट कोस 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ तो कितना बच गया माइनस माइनस प्लस के 2 पाई 1 बाई 1 का इंटीग्रल बोलना, कोस का बोलना साइन 2t अपॉन, लिमिट बोलो 0 से 2 पाई माइनस कितना 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा
2 पाई प्लस 1/2, टी की जगह क्या रखेंगे 2 पाई प्लस 1/2, साइन 4 पाई का मान बताना, साइन 4 पाई का मान 0 और साइन 0 का मान 0, कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई नहीं आ रहा क्या, करिए। और कौन सा पूछा था, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए 11 देखिए। इलेवन में एफ फैक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जी कैप, और सी क्या दे रखा, कोई एक सर्कल दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सी इज अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 कह दो या 2 का स्क्वायर, और z बराबर कितना 0। क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ f, तो दी सर्कुलेशन ऑफ f इसको बोलते हैं दी सर्कुलेशन ऑफ f डॉट कितना dr। c यदि कोई क्लोज कर्व है, सी सर्कल को क्लोज कर्व है, तो इस तरीके से साइन बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो मान आएगा अलोंग सी, एफ का मान रख दो, एफ डॉट डी आर ही बता दीजिए, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और किसके अलोंग निकालना है, इस सर्कल के अलोंग निकालना। तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन बताना इसका, दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स बराबर ए कोस टी, ए मतलब 2 कोस टी, वाई बताना, वाई बराबर 2 साइन, एंड टी वेरीज, एंड टी वेरीज 0 to
2 पाई भी सर्कल तो पूरा एक कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई बनाएगा। तो रख दीजिए वैल्यू कितनी, 0 to 2 पाई, एक्स का मान बताना 2 cos t माइनस 2 sin t, dx का मान बताना माइनस 2 sin t dt, x का मान 2 cos t प्लस 2 sin t, dy का मान बताना 2 cos t dt। दो तो बाहर ही ले लीजिए, 0 to कितना 2 पाई, मल्टीप्लाई करना माइनस, अच्छा 2 क्या 4 ही बाहर ले लीजिए, कितना बाहर आ रहा है 4, मल्टीप्लाई करना माइनस के साइन टी कोस टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस साइन टी कोस टी डी टी। साइन टी कोस टी से 1 बचेगा ना, 0 to 2 पाई 1 इंटू कितना आंसर आ गया 8 पाई, यही आ रहा। और बताइए कौन सा सेकंड का, सेकंड चलो रहने दीजिए इसमें, और बताइए कोई हो। बारहवीं के हो गए थे, चलिए 12वीं का फर्स्ट देखिए, 12वीं का फर्स्ट पार्ट। बारहवीं का फर्स्ट पार्ट, एफ वेक्टर
एफ वेक्टर कितना दिया 2x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस कितना 3y माइनस 4x इंटू जे कैप। और सी क्या दे रखा, कोई एक ट्राइंगल दे रखा जिसके वर्टिसेस दे रखे x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखना क्या दे रखे वर्टिसेस 0 0 दे रखा है, तो ये 0 0 क्या दे रखा कैपिटल A, फिर 2 0 ये मान लीजिए B 2 0 और फिर कितना 2 1 है ना 2 1 तो ये क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर है ये 12। इस ट्राइंगल के अलोंग निकालना, ठीक है, अराउंड द ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस ये दे रखे। तो इसके अलोंग निकालने के लिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी, अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर की वैल्यू निकालनी अलोंग सी एफ डॉट डी आर बताना 2x² प्लस y² इंटू डी एक्स प्लस 3y 4x इंटू डी वाई। और c क्या दे रखा देखना, c अलोंग किसके निकालना ए बी के है ना, ए बी के बाद बी सी के बाद सी ए बी ये क्या है यहाँ पे सी। अलोंग ए बी बोलना, अलोंग ए बी का इक्वेशन बोलना y बराबर 0 एंड x वेरीज 0 to 2। फिर बोलो अलोंग बी सी का इक्वेशन बोलो कितना, x इज इक्वल टू 2 नहीं होगा ये, x इज इक्वल टू कितना 2। dx बोलो dx बराबर 0, इसका क्या रह गया dy बराबर 0 एंड बोलिए x वेरीज y वेरीज y वेरीज, ये 2 से 2 तो वेरीज ही नहीं कर सकता, एंड y वेरीज 0 to 1 अलोंग किसके सी का इक्वेशन बताना निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। ये लाइन है ना y माइनस वाई वन मतलब 0 बराबर y2 माइनस वाई वन y बराबर, ठीक है, dy बराबर 1/2 x में बदलेंगे तो एंड x वेरीज 1 to 0 1 to 0 x की वैल्यू 2 to 0। तो पहले चलो ए बी के अलोंग बताना, y का मान 0 रखना, dy का मान 0, क्या बचेगा लिमिट बोलना x की 0 to 2 2x² dx प्लस अब किसके अलोंग BC के अलोंग x की जगह क्या रखना और dx की जगह ये सारा तो क्या हो गया 0, लिमिट बताना
x की जगह क्या रखना 2, कितना बचा इंटू कितना dy। अब इसके अलोंग देखना सी ए के अलोंग लिमिट बताना 2 से 0 और कितना 2x² प्लस x² अपॉन 4 इंटू dx 3, y का मान रखना x अपॉन 2 -4x 1/2 dx। कर लोगे अब तो बस यही करिए इस चैप्टर में, सेकंड तो हो ही जाएगा ये ना। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रीन्स गोसिस एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में भी मिलते होंगे। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग।